अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, एक ब्राइडल हेयर स्टाइल और बहुत ही ज़्यादा आसान टेक्निक के साथ हम लोग करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टिंग करने के बाद क्राउन एरिया पे रबर बैंड डालेंगे बिकॉज आपको पता है ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जब हम उनकी दुपट्टा सेटिंग के लिए हम लोग ने जो चीज़ करनी होती है वो होती है क्राउन एरिया पे हाइट। बिकॉज दुपट्टा जो है वो थोड़ा आपको पता है ब्राइड्स का हैवी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें वो करना पड़ता है। उसको हाइट देने के लिए उसमें क्रिम्पिंग करनी पड़ती है। अच्छा, क्रिम्पिंग का भी बता दूं तो आपने कभी भी जो है वो बहुत चौड़ी वाले क्रिम्पर के साथ क्रिम्पिंग नहीं करनी। हम लोग जो है माइक्रो क्रिम्पिंग करते हैं। उससे यह कि आपके हेयर स्टाइल में नीटनेस भी रहती है और वो बड़ा खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। उसके बाद जो है रबर बैंड डालने के बाद इनके जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये चाची के मेकअप की लुक आप लोगों ने देखी थी। चाची बेचारी हमारी बेचारी थोड़े सांप के बाल हैं उनके बड़े मखसूस से। तो ये जितने रिमेनिंग बाल हैं इनमें हम लोग आयरन कर्ल्स करेंगे। बारीक बारीक सेक्शन लेंगे ताकि वॉल्यूम आ जाए हमारे बालों में। ना ही बहुत ज़्यादा बारीक लेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा थिक लेंगे। और इनके बालों में जो है आयरन के साथ लूज कर्ल्स करते हुए हम लोग उसको सेट करते जाएंगे। अभी तो खैर हम लोग सिर्फ कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स करने बेसिकली ये जो हम कर्ल्स भी कर रहे हैं सिर्फ एजेस के ऊपर कर रहे हैं, प्रॉपर रूट से लेके एंड तक कर्ल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि बाल जो है ऑलरेडी बड़े मखसूस से हैं लेंथ वाइज। तो अगर हमने प्रॉपर रूट्स में भी रखे उसमें कर्ल्स कर दिए तो फिर हमारे पास स्टाइलिंग के लिए जो है वेरिएशन के लिए फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और तो आप एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट हेयर्स में जो है आप ब्राइडल हेयर डू कैसे बना सकते हैं। अभी आप ये देखिएगा कि जितने भी इनके बाल हैं मैंने इसमें किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा और इनका खूबसूरत तरीन इनका हेयर स्टाइल बनेगा, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं। और आयरन कर्ल्स भी हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन को जो है नीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रॉपर डिसिप्लिन्ड और नीट सेक्शन लेके जब कर्ल्स करते हैं तो उसमें जो है आपके कर्ल्स एक तो नीट भी होते हैं, दूसरा ये कि आपके जो कर्ल्स हैं उनमें वॉल्यूम भी होता है। तो साइड जो है उनको आप लोगों ने माइंड में रखना है। आपको पता ना हमने हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही कर्ल्स करने हैं। चाहे वो अगर राइट साइड के कर्ल्स हैं तो उसकी डायरेक्शन और होती है, लेफ्ट के होंगे तो उसकी डायरेक्शन और होती है। इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। और लूज कर्ल्स करेंगे, एजेस के ऊपर करेंगे, रूट तक हम लोगों ने उसके कर्ल को नहीं लेके जाना, प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे। और हीट जो है बालों को प्रॉपर मिलनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपका जो कर्ल है वो होल्ड करता है, स्टे करता है। और समटाइम आपको पता है कुछ क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि जी हम लोग तो कर्ल्स करवाने तो वो तो वेन्यू पे पहुंचने से पहले ही हमारे कर्ल्स खुल जाते हैं। तो एक टेक्निक होती है कर्ल्स को लॉक करने की। खैर अभी तो हमने इनका बन बनाना था तो हमें खैर लॉक करने की ज़रूरत नहीं आई। अच्छा, अब ये देखें कि इस तरीके हम बेसिकली मैंने राइट साइड पे इनका साइड बन करना था, तो मैंने लेफ्ट साइड के जो बाल थे वो सारे मैं राइट साइड पे ले जाके उसको मैंने बॉबी पिन की हेल्प के साथ होल्ड कर दिया था। अब हम लोग पैडिंग लेंगे और पैडिंग के साथ जो हमने दुपट्टा सटने के लिए बैकहोम करनी है उसको हम लोग होल्ड करवाएंगे अगेन उसी पोनी के ऊपर पिंस लगा के जो हमने क्राउन एरिया पे स्टार्ट में की थी। और टीजिंग करते हुए हम लोग इनकी जो बैकहोम की शेप है उसको प्रॉपर करेंगे। बाल देखें बेचारे के बड़े सांप के ही हैं, तो उनको जो है नीट करते जाएंगे। और हेयर स्प्रे की हेल्प हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और ताकि जितने भी इनके बेबी हेयर्स हैं जो छोटे वाले बाल हैं वो प्रॉपर्ली फिक्स होकर हमें एक नीट लुक दें। अभी आप देखो बैकम जो प्रॉपर एक सीक्वेंस में और शेप में हो गई है। अब आएंगे हम लोग फ्रंट के ऊपर, सेंटर पार्टिंग करेंगे। सेंटर पार्टिंग करने के बाद इनको बिंदिया लगाएंगे। बिंदिया के लिए जो है हम आपका सेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फर्स्ट इनिशियल स्टेप में अगर सेंटर पार्ट ही आपका नीट नहीं होगा तो आपकी जो बिंदिया है वो समटाइम राइट आईब्रो पे या लेफ्ट आईब्रो पे चली जाती है और वो बड़ी अजीब लुक देती है। उसके बाद हम लोग जो है लेफ्ट साइड के ऊपर आएंगे। लेफ्ट साइड पे हम लोग पहले बैकहोम जो हमने पहले क्राउन एरिया पे की थी उसी जो है क्राउन एरिया वाली बैकहोम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हाइट देते हुए एक पफ क्रिएट करेंगे साइड का और उसको पीछे वाली बैकहोम के साथ ही मर्ज कर देंगे। और उसके बाद जो फ्रंट पे थोड़ा सा सेक्शन छोड़ेंगे उसके अंदर जो है हम लोग ब्रेड करेंगे। और ब्रेड करेंगे हम लोग फ्रेंच ब्रेड, और फ्रेंच ब्रेड की A1 साइड वाली फ्रेंच ब्रेड करेंगे। अच्छा, वो करने के बाद हमने ये चीज़ से हिसाब लगाया था कि जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा कम है चाची के, तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग को पैडिंग का सहारा लेना पड़े था, स्टफिंग का। और स्टफिंग लगाने के बाद हम लोग उसको नीट कर रहे हैं स्प्रे के साथ और पिंस के साथ लॉक कर रहे हैं। उसके बाद ये जो फ्रंट के बाल थे इनके ऊपर जो है हम लोग अब ब्रेड करनी स्टार्ट करेंगे। और जो ब्रेड है वो हम लोग फ्रेंच ब्रेड करेंगे। थोड़ा हाथ हल्का रख के करनी है हमने, लाइक बहुत ज़्यादा टाइट वाली नहीं करनी, बिकॉज एट द एंड हमने इसको मैसी कर देना, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि मैं 1 साइडेड ब्रेड कर रहा हूँ फ्रेंच ब्रेड। और उसके भी तकरीबन 3 से 4 जो है वो सेक्शंस लेने के बाद, बल लेने के बाद हम लोग उसको मैसी कर देंगे अपने फर्स्ट स्टेप से। और जो पीछे हम लोगों ने स्टफिंग क्रिएट किया ऐसे उसके ऊपर हम लोग लॉक करवा देंगे इनविजिबल पिंस के साथ। उससे ये होगा कि ये जो हमारी लाइंस है ना, ये जो फ्रंट पे आ रही जो हमने सेक्शंस ऐड किए हैं इसको, इन लाइंस को हम लोग हेयर स्प्रे की हेल्प के साथ प्रॉपर नीट कर देंगे। और ये जो फ्रंट वाले सेक्शन है उसको कर्ल करके चाची के फेस के ऊपर फ्लेक्स निकाल देंगे ताकि उनका जो साइड का फैट है या जो चबीनेस है वो कवर हो जाएगी।
और इसको जो है इनविजिबल पिन के साथ हम लोग लॉक करवा देंगे और इसी साइड पे फिर हम एडिगेंट जो है हमारा झूमर आ जाएगा। और ये जो फर्स्ट फ्रंट वाले बाल हैं इनको प्रॉपर स्ट्रेट करने के बाद हम लोग आयरन कर्ल कर देंगे। फ्रंट वाले को फ्रिज नहीं होना चाहिए, ना ही क्रिम्पिंग आप लोग की इस वाले सेक्शन में नज़र आनी चाहिए और प्रॉपर आप लोगों ने कर्ल करना है, लेकिन एंड्स पे हम लोग करेंगे, पूरा ऊपर तक नहीं करेंगे बिकॉज अगर ऊपर तक कर देंगे तो वो स्पायरल कर्ल टाइप आ जाएगा और वो बड़ा अजीब लगेगा। और उसके बाद अब हम लोग आए जो लेफ़्ट साइड वाली जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी है और ईजी भी है, जो कि ब्राइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बिगिनर्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट का भी कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा आपको पता है एक हेजिटेशन होती है कि जी ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है लेफ्ट साइड के ऊपर 2 स्टफिंग लगानी है हमने, ठीक है, और एक इल्यूजन क्रिएट करना है उसका, बिकॉज आपको पता है जो चाची के जो बाल हैं वो ऑलरेडी मखसूस से थे, तो इन्हीं पैडिंग के ऊपर जो है हम लोग जो है एक सेक्शन लेके उसको टीज़ करके टीजिंग करने के बाद उसको स्प्रे के साथ नीट करेंगे और उसको शेप दे देंगे प्रॉपरली फेस के अकॉर्डिंग। नीट करके रखना है हमने, थोड़ा सा टाइट करके उसको जो है लॉक करवा देंगे पीछे पिंस के साथ और हमारा जो है पफ क्रिएट हो जाएगा। अब अगली जो टेक्निक है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट से जो हम लोगों ने सेक्शन लेना है, ये जो थोड़ी बहुत स्टफिंग नज़र आ रही है कि अभी कुछ टाइम बाद जब हम फ्रंट का वो उसके ऊपर फोल्ड लेके आएंगे तो वो नज़र आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद साइड का एक सेक्शन लेंगे और साइड का एक सेक्शन लेने के बाद ऊपर वाले बालों को अलग कर देंगे और नीचे वाले बालों में भी हम लोग आयरन कर्ल करने के बाद अब ये चीज़ आपने देखनी है कि मैं एक एफरा कॉम्ब लूँगा और हेयर स्प्रे करना, सबसे पहले हम हेयर स्प्रे करेंगे, फ्रंट की फ्लिक को अलग कर लेंगे, हेयर स्प्रे करने के बाद एक एफरा कॉम्ब के साथ यही जो हमने कर्ल किया और ये जो पीछे हम लोगों ने बैक कॉम्ब बनाई थी उसके ऊपर हम लोग जो है कॉम्ब करने के बाद कर देंगे। तो आप ये देखें कि उनकी जो एक एक लाइन है वो इनहेंस हो गई है, ठीक है। और अब हम एक एक लाइन को पकड़ेंगे और उसके ऊपर जो पीछे हम लोगों ने बैक कॉम्ब क्रिएट की थी उसी के ऊपर हम लोग उसको फिक्स करवा देंगे। अब आएंगे ऊपर वाली साइड पे, फ्रंट का थोड़ा सा एक बारीक सा सेक्शन छोड़ने के बाद जो पीछे वाला सेक्शन होगा उसमें भी अगेन हम लोग थोड़ा सा टीज़ करेंगे उसको रूट्स में और टीजिंग करने के बाद उसके एजेस टर्न करेंगे स्ट्रेटनर के साथ और अगेन एफरा कॉम्ब पहले स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद एफरा कॉम्ब करेंगे। अच्छा, स्प्रे करने से ये होता है कि जब हम लोग एफरा कॉम्ब फेरेंगे तो जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होंगे ना वो सारे के सारे लॉक हो जाएंगे और एक प्रॉपर एक सेक्शन बनेगा। अब ये देखें, इसको प्रॉपरली नीट करवा के जो पीछे हम लोगों ने बैक कॉम्ब क्रिएट की थी, एफरा कॉम्ब फेरने से होता है कि आपकी एक एक जो लेयर है ना वो अलग हो जाएगी, ठीक है। और अब आपने उसको एक एक लेयर को पकड़ के उसी शेप में जो आपने नीचे बैक कॉम्ब की बेस क्रिएट की थी उसी शेप में रखते हुए हम लोग इनको इनविजिबल पिन के साथ लॉक करवा देंगे। अब आएंगे फ्रंट के ऊपर, फ्रंट का जो एरिया रह गया था उसको हम लोग आउटवर्ड ब्लो ड्राई करेंगे फ्लिक को और वो करने के बाद थोड़ा 2 से 4 मिनट के लिए ब्रश को होल्ड करवाएंगे और वो करवाने के बाद उसको भी अगेन हम लोग जो है फ्रंट वाले ये जो वो लाइंस क्रिएट की थी उसी डायरेक्शन में हम लोग इसकी फोल लेके जाएंगे फ्लिक की और पीछे जब हमने लाइंस क्रिएट की थी ये जो फ्रंट की लाइंस होंगी इनको भी उन्हीं लाइंस के साथ मर्ज करके एक प्रॉपर जो है वो उनके साथ रख के सेट कर देंगे। हेयर स्प्रे करने के बाद एफरा कॉम्ब करेंगे। अब आप ये देखेंगे फ्लिक आ रही है, एफरा कॉम्ब करने से लाइंस भी हो रही हैं। उन लाइंस को फिंगर की हेल्प के साथ हम लोग अलग अलग इन्हेंस करवाएंगे और इन्हेंस करवाने का जो हम लोगों ने पीछे लाइंस क्रिएट की हैं इस सेक्शंस को भी उन्हीं लाइंस के साथ मर्ज करके हम लोग इनविजिबल पिन के साथ सेट करवा देंगे। होल्ड आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हेयर स्प्रे आपने किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करना है ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो होल्ड करे। एक एक सेक्शन को हम लोग पकड़ेंगे इस फ्रंट वाले और पीछे भी हम लोगों ने जो लाइंस क्रिएट की हैं उन्हीं लाइंस के साथ मर्ज करते हुए इनको भी इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ लॉक करवा देंगे। फ्रंट के टॉप के ऊपर आएंगे, ठीक है। आपने थोड़ा सा भी ज़रा सख्त हाथ नहीं लगाना, अगर आप थोड़ा बहुत खींचेंगे तो वो पूरी की पूरी जो लाइंस की फॉल है वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से होल्ड देने के लिए स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद अब हम लोग अच्छा जिस तरीके से हम लेफ्ट पे करेंगे हेयर स्प्रे, फाइनल टचेस में आते हुए हम लोग उसी तरीके से राइट साइड के भी जो हम लोगों ने क्रिएट किया था वहाँ पे भी हम लोग भर के वो लगा देंगे। अब आप ये देखें कि जो स्टफिंग आपको पहले नज़र आ रही थी वो अब नज़र नहीं आ रही, अब आ रही है झूमर की सेटिंग की बारी। तो इस तरीके से हम लोग झूमर ऐड करेंगे जो साइड पर हमने पफ क्रिएट किया था उसके साथ इनविजिबल पिन के साथ, और आपने झूमर को ऊपर 2 से 3 इनविजिबल पिन ज़्यादा देनी है ताकि अगर आपकी जो ब्राइड है वो मुँह को वो मूवमेंट करे फेस की तो ज़्यादा उसका जो झूमर है वो अपनी साइड से ना हटे, ठीक है। अब इस तरीके से ये जो बाल आ रहे थे साइड के उनको जुड़ा पिन की हेल्प के साथ इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ लॉक करवाएंगे। ये जो नीचे हम लोगों ने कर्ल्स किए थे, ये जो थोड़ी बहुत पैडिंग नजर आ रही है उसकी फॉल हम लोग इस तरीके से सेट करेंगे कि ये जितनी भी पैडिंग है वो प्रॉपर्ली कवर हो जाए और इनका लो साइड बन जाएगा और उसके अंदर जो है एडिंग हम लोग फिर पल्स की एम्बेलिशमेंट कर देंगे और वो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है फिर। और अगर आप करना चाहो तो आप रोजेस भी ऐड कर सकते हो, वो इट्स टोटली अप टू यू। कर्ल को पकड़ते जाएंगे, ठीक है। और जुड़ा पिन और इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ हम लोग इसको नीट करते हुए फिंगर के ऊपर ट्विस्ट करते हुए हम लोग साइड बन का इल्यूजन देते हुए इसको लॉक करवा देंगे। हेयर स्प्रे करेंगे, एडिंग ये जो नेप एरिया पे थोड़े बहुत बाल निकल रहे हैं उनको नीट करवाएंगे
और अभी आप ये देखें कि ये जितना भी मैंने हेयर स्टाइल की क्रिएटिविटी की है, ये कितने छोटे बाल थे और कितना पतला बाल था, लेकिन फिर भी उनके बालों को फाइनल लुक में कह लेंगे, थंबनेल में आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि इनके बालों में जान नहीं है, इनके बाल बहुत ही ज़्यादा लाइट है या बहुत हल्का बाल है या लेंथ भी छोटी है। ठीक है, उसको प्रॉपर्ली होल्ड करवाएंगे, बॉबी पिन्स लगाएंगे। और ये चाची जो है हमारी बहुत खुश थी, अपने हस्बैंड को कॉल कर करके दिखा रही थी। ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप इतना प्यार दिखा रहे हैं हमारी वीडियोज़ के ऊपर। इसी तरीके से अपना प्यार जो है वो दिखाते रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।